एहसानुल हक मलिक हमारे सहयोगी शिवनारायण आज एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है आरक्षण और भागीदारी। हमारे साथ हैं पटेल जी। पटेल जी, आप बताएंगे कि आरक्षण और भागीदारी में कितना अंतर है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन शासन में और विधायिका में वाजिब भागीदारी मांग ली थी और मिल गया। पिछड़े वर्ग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई और न पिछड़ों ने इसके लिए कभी आंदोलन किया। 1979 में उत्तर प्रदेश में श्री राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 15% पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू था। उस समय बहुत ज़्यादा आंदोलन चला और बड़े अपशब्दों में राम नरेश यादव जी का नाम लिया जाता था। मैं उसमें प्रतापगढ़ में था तो और अर्जक संघ में मैं काम कर रहा था और अर्जक संघ से अब भी मैं बिलोंग करता हूँ। उस समय अर्जक संघ की बैठक हुई जिले में और डॉक्टर राम समूज यादव, वो भी अब नहीं है, ब्लॉक प्रमुख थे। तो सब लोगों ने तय किया कि वास्तव में आरक्षण क्या है और भागीदारी क्या है। तो अर्जक संघ की नीति रीत के अनुसार ये तय हुआ कि शोषितों को उनकी आबादी के अनुसार धन, धरती और राजपाट में हिस्सा अगर मिलता है तो हकदारी है और उससे कम हिस्सा अगर मिलता है तो हकमारी है। शोषितों को उनकी आबादी के अनुसार यदि कोई वर्ग वंचित रह जाता है, समान स्तर पर नहीं आ पाता है, फिर भी तो अल्प समय के लिए उसे विशेष अवसर दिया जाएगा जो आरक्षण कहलाएगा। अफसोस की बात यह है कि इस समय जो पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग को दिया गया है आरक्षण, इसको भागीदारी माना जा रहा है, जबकि ये भागीदारी नहीं है। संविधान के अनुसार भी नहीं है और किसी भी तरह से नहीं है। संविधान के अनुसार भी विशेष अवसर की बात कही गई है, लेकिन विशेष अवसर तब उत्पन्न होता है जब सबको सामान्य अवसर हर क्षेत्र में मिल चुका हो, तभी विशेष अवसर की बात आती है। इसलिए हिस्सेदारी और आरक्षण दोनों अलग अलग चीज़ है। आरक्षण को हिस्सेदारी नहीं कहा जा सकता है। ये आपने डिफाइन किया कि आरक्षण और भागीदारी दो अलग चीज़ है। सवाल है, आज आरक्षण को लागू कराने के लिए क्या सरकार इस पर कुछ कदम उठा रही है? क्या ईमानदारी से आरक्षण लागू होगा? आप बताएंगे। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी आरक्षण लागू ही नहीं है। आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता जब तक भागीदारी न हो जाए सबकी बराबर की। मैंने पहले कहा कि सबको वाजिब हिस्सा दे दिया जाए देश में जितने हैं, और जब कोई भी व्यक्ति सामान्य स्तर पर नहीं आ पाता या कोई वर्ग रह जाता है सामान्य स्तर पर आने के लिए, तो अल्प समय के लिए उसे विशेष अवसर दिया जाए तो आरक्षण कहलाएगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल हैं, ये आरक्षण को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आरक्षण ये केवल 10%, 5% हिस्सा दे करके उसको भागीदारी बता रहे हैं। वो भागीदारी नहीं है, न तो आरक्षण है न तो भागीदारी है। ये एक टुकड़ा है जो संतुष्टि करने के लिए दिया जा रहा है, जिसे तुष्टीकरण कह सकते हैं। पटेल जी, जहाँ तक आरक्षण के तहत नियुक्ति का सवाल है, आपने देखा होगा कि जो जातियां सबल हैं उन्हीं की नियुक्ति हो पाती है, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिल पाता है। जो दबी कुचली जातियां हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार को कोई पैमाना बनाना होगा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ और आरक्षण लागू हुआ
तो 10 वर्ष तक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग नौकरी में नहीं आ पाए थे ज़्यादा। तो बीपी मौर्य और तमाम लोगों ने हल्ला उठाया, तो सरकार ने कहा नॉट अवेलेबल, मिलते ही नहीं है, कहाँ से इनको हम नौकरी दे दें। उसके 10-20 वर्ष बाद फिर ऐसे चला तो सरकार ने कहा अवेलेबल बट नॉट सूटेबल, मिलते तो हैं लेकिन योग्य नहीं है। यह ईमानदारी से इसको लागू नहीं किया गया। यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी के लिए कोई योग्यता नहीं थी, केवल फाइल ले जाना है, पानी पिलाना है, इसमें भी जो है आरक्षण का कोटा नहीं भरा गया। ये बेईमानी रही सरकार की। सारी सरकारों ने कभी इसकी मॉनिटरिंग नहीं की, इसकी समीक्षा नहीं की। और मैं तो ये कहूँगा, चाहे दलित वर्ग के नेता हो, चाहे पिछड़े वर्ग के नेता हो, पार्लियामेंट में रहे हों, चाहे असेंबलीज में रहे हों, इन्होंने कभी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया नहीं, न इसकी समीक्षा कराने पर कभी बल दिया, जिसके कारण इनका हिस्सा मारा जाता रहा सदैव और हमारे ये लोग चुप बैठे रहे। सन बीच में मेरा जहाँ तक अनुमान है 1985 या 84 की बात है, विधानसभा में रामस्वरूप वर्मा जी एक नेता थे जो आरक्षक संघ के संस्थापक हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि जो आरक्षण श्रेणी के लोग हैं, इनकी नियुक्ति या इनकी नियुक्ति की सिफारिश केवल आरक्षित श्रेणी के ही लोग करें, उसके लिए एक कमेटी बना दी जाए। ये विधानसभा से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और प्रस्ताव गिर गया, जिसके कारण उनका भी कोटा नहीं भरा गया और सरकार बेईमानी से इनको भी टालती रही। ये हर सरकारों ने किया, किसी एक सरकार की बात मैं नहीं करूँगा। पटेल जी, जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, दलित और पिछड़ों का आरक्षण है, लेकिन मैं बहुत सी